यूपी की सियासत माफिया वर्सेस मठाधीश। नमस्कार, यूपी की खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। कभी बुलडोजर पर सवाल तो कभी एनकाउंटर पर बवाल तो कभी औरंगजेब की एंट्री। अब माफिया और मठाधीश पर जंग चल रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने माफियाओं को मठाधीश तक कह दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को घेर लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो माफियाओं के सामने घुटने टेक दिया था, नाक रगड़ते थे उनके सामने। सवाल यह है कि बयानों की ऐसी बाढ़ अचानक से क्यों बढ़ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप होंगे। बहरहाल एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले वो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, और ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है जुबानी जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ औरंगजेब कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ माफियाओं को मठाधीश से तुलना की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण चीज आज निकल के आई। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बता दिया है। इसके बाद भी सियासत गर्म है। एसटीएफ, जिस पर क्राइम ब्रांच की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्राइम से निपटने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको स्पेशल ठाकुर फोर्स के नाम से नवाजा है। इसके पीछे भी सियासत हो रही है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे किस तरह से मुरली और सुदर्शन की जिक्र हुई है राजनीति में। तमाम चीजें हैं राजनीतिक समीकरण पर। भस्मासुर की बात भी सुनने को मिली, जिस तरह से अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ने भस्मासुर बता दिया और कहा कि शक्ति मिलने के बाद ये लोग भस्मासुर की तरफ पागल हो गए हैं और कहा कि ये दोनों भस्मासुर है। चलिए पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस को ट्रांसफर करते क्यों रखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। हर दिन कोई न कोई ऐसी बात छिड़ जाती है जिससे सियासी पारा हाई हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी, सपा या बीएसपी सब एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया सरगना और मठाधीश को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। वहीं यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, उसे लेकर सपा प्रमुख लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसे लेकर अखिलेश ने बाकायदा ट्वीट कर एसटीएफ पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बताया है। वहीं एसटीएफ में तैनात लोगों का आंकड़ा भी बताया कि ये तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपापात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। इसके साथ ही कहा कि जो जनसंख्या में 10% हैं उनको 90% तैनाती और जो जनसंख्या में 90% हैं उनको 10% तैनाती दी गई है। कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें, क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा वाले माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं और ये भी कहा कि जनता ने जब भी मौका दिया इन्होंने भस्मासुर की तरह काम किया है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति,
दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। इन दिनों यूपी की फिजा में सियासत इस कदर घुल चुका है कि यहाँ की आबोहवा पूरी तरह से सियासत के रंग में रंग चुकी है, जो कि उपचुनाव तक रुकती नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केसीसी को ट्रांसफर करके क्यों रखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनुज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पूजा मिश्रा जी, आपसे पहला सवाल, क्योंकि आपके ही तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से, आपके बड़े नेता की तरफ से, आपके पार्टी के कर्ता धर्ता की तरफ से एक बड़ा आरोप, एक बड़ा सवाल एसटीएफ स्पेशल ठोको फोर्स, साथ ही उन्होंने जो लिस्ट जारी की उससे भी जाहिर हो रहा है कि वो कहते नजर आ रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स, यानी एक जाति को ज्यादा वहां जो है वो दर्जा दिया गया है। 11 लोगों की बात कर रहे थे, कैसे होगा इस पर, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? और एक सवाल और, योगी कहते आ रहे हैं कि सिर्फ मुरली ही नहीं सुदर्शन भी जरूरी है। पूजा जी। राघवेंद्र जी, आपको पहले नमस्कार और अनूप जी को मेरा नमस्कार। राघवेंद्र जी देखिए, माननीय इको हो रही, कोई साउंड में प्रॉब्लम है जी। आप जारी रखिए, देखिए समस्या ठीक हो गई होगी अब जी। अब सही जा रही है आवाज? पूजा जी देखिए, जी बिल्कुल। राघवेंद्र जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जो है एसटीएफ की जो लिस्ट जारी की माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो आपको भी दिखा होगा कि जो है किस लोगों पे जो है वहां पे पोस्टिंग हो रखी हुई है। और आपने भी मंगेश का एनकाउंटर का फोटो देखा होगा, जहां पे जो है वो आराम से कंफर्टेबल चप्पल पहन करके, उनके पैरों में मिट्टी तक नहीं लगी हुई है और वो एनकाउंटर कर लेते हैं। ये कैसे एनकाउंटर होता है? आपको बताइए कि कोई एक जो है जघन्य अपराधी भाग रहा था, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और आप चप्पल से आराम से तो एनकाउंटर कर ले जाते हैं। तो ये दिखता है, जनता को भी दिखता है कि किस तरीके की चीजें हो रही है। और यही लोक सेवा आयोग के सामने जो है जब चयन हुआ था, तो किसके अगेंस्ट में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था कि किसी एक विशेष समुदाय को ही लोगों को चयनित कर लिया गया हुआ है, वो ठाकुर समाज के, मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग थे। तो ये जो आरोप आप कह रहे हैं कि लगा रहे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी, तो ऐसा नहीं कि सब निराधार आरोप लग रहे हैं, ये सत्यता है इसमें, तब बोला जा रहा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो है मुरली के साथ में जो है सुदर्शन चक्र भी चलना चाहिए, पर राघवेंद्र जी मुरली कहाँ चलाई इन्होंने? सुदर्शन चक्र तो हमेशा चलाते रहे, बुलडोजर चलाते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जुडिशरी का मजाक बन रहा है कि ये जुडिशरी के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। इन्होंने एक खौफ बनाने का अपना प्रणाली शुरू किया और उसके बाद में चलाना चालू कर दिया। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने जो है माफियाओं के कब्जे से 64 हेक्टेयर जमीन छुड़ाई, पर वो बताना भूल जाते हैं कि 13,000 हेक्टेयर जमीन जो सेनाओं के लिए आरक्षित थी अयोध्या में, वो इन्होंने अपने मित्रों को बेच दी। और ये कहते हैं कि जो है हमने, हालांकि करोड़ों का कहते हैं कि बजट दे दिया, पता नहीं वो बजट कहाँ चला गया, क्योंकि छात्र, नौजवान, किसान, ये सबको परेशानी है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम के वहाँ पे छात्र जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं 19,000 की भर्ती को। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। फिर डिप्टी सीएम के आवास पे केशव प्रसाद मौर्य जी के वहां पे जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी नहीं मिले। आपको भी पता होगा कि कोरोना वॉरियर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डिप्टी सीएम है अपने जो है पाठक जी, उनके वहां पे, और वो भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये तो जनता का बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। पूजा जी, अनुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुज जी, आपका रुख करते हैं। देखिए, बड़ा आरोप है, एसटीएफ को स्पेशल ठोको फोर्स के नाम से जो नवाजा जा रहा है, अब क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? और देखिए, प्रत्यक्ष के साथ अखिलेश यादव इस बार सामने आए हैं, 11 लोगों का नाम, और 11 लोग एक पार्टिकुलर समुदाय से, एक पार्टिकुलर जाति से, जिस समुदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो निराधार तो नहीं है आरोप, क्या कुछ कहेंगे इस पर?
अनुज जी। नहीं देना चाहिए। क्या है कि पुलिस का इकबाल कम होगा, एसटीएफ का इकबाल कम हो जाएगा, सामाजिक प्रदूषण फैलेगा। इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये भी कभी सत्ता में थे और एजेंसियों के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए जात को लेकर के, और जात को लेकर समाज की बांटने की जो राजनीति अखिलेश जी की है, इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत बुरी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफियावाद का जन्मदाता श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, जो सचिवालय में बैठ करके पंचम तल में जिले जिले में माफिया और गुंडे खोजते थे और अपनी पार्टी में भर्ती करते थे। वो भी दिन याद है हमको। और दूसरा ये है कि माफियावाद के जन्मदाता तो अखिलेश जी ही हैं, और माफियावाद के पोषक श्री अखिलेश यादव जी हैं। जो मुख्यमंत्री थे तो जिले जिले भर के माफियावाद से कनेक्टेड लोगों को, गुंडों को, बदमाशों को अपनी पार्टी में भर्ती करते थे। और अब क्या है, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जिले जिले से माफिया या तो भग गए, या तो उनकी जमीनें सरकार ने बुलडोजर से गिराया। माफियावाद का पूरा तंत्र योगी जी ने खत्म किया। देखिए, वो संत हैं, और सबसे दुर्भावनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो अखिलेश जी ने ये कहा, जिसका मैं काफी इसको लेकर के मुझे मन में कष्ट है, कि मठाधीशों को बोल रहे हैं माफिया, मंदिर के अध्यक्षों को माफिया। मैंने देश भर के मंदिर के जो मठाधीश हैं, यानी कि आप लगा लीजिए अयोध्या के जो संत लोग हैं वो सब माफिया है, मथुरा के जो मठाधीश हैं मंदिरों का माफिया है, इसके बाद जितने देश के मंदिर हैं सब माफिया हैं। तो इस तरह का बयान अखिलेश जी को नहीं देना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। देखिए, बाबा गोरखनाथ के शिष्य हैं संत योगी जी। योगी जी एक संत हैं, उनको कोई लाग लपेट नहीं है। ये लोग जब बनते हैं संत, जो इस संप्रदाय में, ये इस परिपाटी में, तो अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं। उनको देश दुनिया से कोई वो ये सौभाग्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी जी पूरी जनता के लिए निष्ठा के साथ काम करते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं एंटी नेशनल, संतों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे थोड़े से वोट के लालच में भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं इस बयान का अखिलेश जी का तीव्र निंदा करता हूं और मुझे आशा है अनुज जी ले लेते हैं पूजा मिश्रा जी से। मैं पूजा जी, देखिए, मठाधीशों को माफिया से तुलना करना वाकई ये तो निंदनीय है। आप भी लगता है कि सहमत होंगे, और जिस तरह से आज मठाधीश वाले बयान पर सफाई देते नजर आए अखिलेश यादव, तो क्या लगता है मठाधीश पर बयान देते हैं संतों के विषय में? क्या कह रहे हैं अनुज जी? मैं कहता हूं ऐसे तो राक्षस भी नहीं देते हैं। संतों के खिलाफ इस तरह से बयान देना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने जो काम किया है, गलत बयान दिया है। ऐसे वोट के लालच में संत महात्माओं को माफिया कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अखिलेश जी को माफी मांगना चाहिए। पूजा जी, असल में इन लोगों का डीएनए भी जी राघवेंद्र जी, कैसे होगा? मठाधीश पर जो लड़ाई थी, अखिलेश आज संतों पर सफाई भी देते नजर आए कि उनका वो मतलब नहीं था जो कह गए। लेकिन ये क्या है कि पहले गलती कर लीजिए फिर संत को कहा ही नहीं, संत को तो कहा ही नहीं। मठाधीश और संत कब से एक बराबर? मेरे से पूछेगा, जैसे पूछेगा राम रहीम संत है कि मठाधीश है, इनसे पूछेंगे जिन्होंने पैरोल पे निकाल के रखा हुआ है। कौन है अनुज जी? देखिए, तो कह रहे हैं कि संत और मठाधीश में अंतर होता है। वो मठाधीशों को उन्होंने कहा है, आप संत को बीच में लेकर आ रहे हैं। जो है माफिया है, जो मठाधीश माफिया है राजन जी, उनको चुभ रही है बात। जो संत है उनको नहीं चुभेगी। मुझे इस बात से आपत्ति है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप संत कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं होते। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संत होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द ये नहीं निकलता कि ठोक डालू। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है किसी को भेड़िया नहीं बुला रहे होते। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो किसी व्यक्ति को औरंगजेब नहीं कह रहे होते। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो संवैधानिक पद पर ही नहीं बैठे होते। क्या कहेंगे अनुज जी? मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो उनके ऊपर जो 302 के मुकदमे थे, मुकदमे नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत होते तो मुकदमों को वापस नहीं लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी संत कहाँ से हैं? संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं वो संत नहीं। पूजा जी, देखिए, इस बीच मैं रोक रहा हूँ, सुनिए ना पूजा जी। पूजा जी, संचार होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। देखिए संत की आपका भगवा कपड़ा पहन लेने से आप संत नहीं बन जाते हैं। मैं कहती चली ठीक है, आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, मैं ये एग्री करूंगी, पर आप संत हो गए हैं ये नहीं मानूंगी मैं। हो सकता है कि आप सात्विक जीवन होता मैं भी जीती हूँ। अच्छा पूजा जी, देखिए अनुज जी आपके पास आते हैं, संत हो गए हैं। सुन लीजिए ना,
पूजा जी सुन आप लीजिए। और एक बात ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संत समाज भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिस तरीके से भाजपा पूरा देश रिप्रेजेंट नहीं करती है। भाजपा देश नहीं है, भाजपा पार्टी है, सरकार देश नहीं है। तो उसी तरीके से माननीय अनुज जी मुख्यमंत्री देखिए, जी बड़ा ना तो बड़ा सारे पूरे बड़ा मठाधीश आरोप, को represent गंभीर करते हैं, आरोप। ना ही सारे मठाधीश संत को समाज कहा represent संत को करते नहीं, हैं। और योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, मठाधीश है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर सकते हैं। इसी तरह से पूजा ही करते नजर है। क्या कहेंगे, एक बड़ा आरोप है। पूजा जी अभी समझ नहीं पा रही हैं। पूजा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश भर के मंदिरों का जो अध्यक्ष होता है, जगह जगह जो मंदिर होते हैं, उसके अध्यक्ष को मठाधीश कहते हैं। पूजा जी, अखिलेश जी ने और कहा संत किसे है कहते कि हैं? अनुज जी, माफिया संत की भी और- परिभाषा दे दें, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुनिए, संत। सुनिए, हाँ बिल्कुल, संत की परिभाषा इनसे ले लीजिए, बिल्कुल। सुनिए, हाँ, माफिया और मठाधीशों में कोई अंतर नहीं होता है। पूजा जी, मठाधीश वो होता है जो मंदिर का अध्यक्ष होता है, जो मंदिर की देख रेख करता है, जिसके अंदर में सैकड़ों संत होते हैं, सैकड़ों साधु होते हैं। वो एक इंसान होता है, एक वो प्रिंसिपल होता है, और उनको अखिलेश जी ने कहा है। इस बात का मुझे दुख है। पहली बात, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि एक निरपेक्ष आदमी, एक निर्मल आदमी, एक संत आदमी, एक योगी आदमी, एक आप योगी, संत और निर्मल तीनों का सुनिए, डेफिनेशन दे दीजिए। जनता को नहीं पता चल पाएगा ना। अरे पूजा आप जी, जो बोले ना, मेरे को भी जनता तो बता दीजिए ना, बोलने बस दीजिए। डेफिनेशन दे मेरे दीजिए, मुझे कोई ऊपर आपत्ति नहीं है। आप जस्टिफाई कर दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत है, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्मल है, माननीय मुख्यमंत्री जी निरपेक्ष है। आप जस्टिफाई करिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। ना मैंने अखिलेश पहले जी से बोला, जनता से लीजिए। अखिलेश जी से सर्टिफिकेट मेरे लेने आप की मुझे जो है लेने की जरूरत ज्ञान, नहीं मेरा है। ज्ञान वर्धन कर रहे थे, बता रहे थे कि मठाधीश कौन होता है। तो थोड़ा सा जनता का भी ज्ञान वर्धन कर दीजिए कि संत कौन उनको होता है। सर्टिफिकेट आपने संत तो समाज तिलक में लगा क्या रखा हुआ है, हिंदू समाज तो में आपको तो क्या है? जानकारी भी सुनिए होगी ध्यान संत से। कौन है। संत बता पहले दीजिए कौन या तो- होता है। अरे कोई कंफ्यूजन ही खत्म करिए। कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए। पूजा जी सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं, परिभाषा दे तो रहे हैं पूजा जी। संत की भी परिभाषा दे रहे हैं अनूप जी। सुनिए ना, अनूप जी संत की भी परिभाषा दे रहे हैं, मठाधीश के बारे में बता रहे हैं। और निर्बल कौन होता है ये भी बता दीजिएगा। पूजा जी छोटी बहन है, ध्यान से सुनिए। संत वही है जो समय को धन्य कर दे, जो समय को अच्छा कर दे। उत्तर प्रदेश दंगाग्रस्त था। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, राम मंदिर नहीं बन रहा था। उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के दुष्प्रचार थे। उत्तर प्रदेश में जिले जिले में माफियागिरी थी, विकास नहीं हो रहा था, सड़कें नहीं बन रही थी, गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा। माफियावाद इतना हावी था कि कोई व्यापारी अपना काम नहीं, व्यापारियों से पैसा वसूला जा रहा था, थाने पर थानेदार की पिटाई हो रही थी। इस सबको दुरुस्त और चुस्त योगी जी ने किया। लेकिन माफियावाद के बीच में अनूप जी, और माफियाओं को खोज करके खाली कराया उत्तर प्रदेश। या तो ऊपर भेजा, अब इनको जाति दिखाई दे या रही तो है, अपनी पार्टी भी ले लिया। इनको बात दिखाई दे रही है। माफिया मर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। माफियाओं से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात, इनको परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है तो इनको डिस्टरबेंस हो रहा है। तो सवाल ये है कि योगी जी ने जो कहा, इनका व्यवहार तो औरंगजेबों जैसा है। ये तो संत को माफिया बता रहे हैं। ये मठाधीशों को, जो मंदिरों के अध्यक्ष हैं, जिनके अंदर में सैकड़ों संत समाज रहता है, सैकड़ों साधु लोग रहते हैं। गोरखपुर के अंदर जहाँ के योगी बाबा हैं, वहाँ सैकड़ों साधु लोग तपस्या करते हैं अनवरत। और गोरखनाथ जी तो कल्याणकारी, इतने बड़े संत महात्मा, उनके शिष्य हैं। उनको इस तरह से अखिलेश जी बोल रहे हैं। ठीक है, आपने परिभाषा दे दी संत और मठाधीश की। पूजा जी से समझ लेते हैं। नहीं, हाँ। जी मठाधीश के अंडर में सैकड़ों संत होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अंदर रहते हैं मंदिरों में, उनकी सेवा होती है, उनका भाव होता है। वो तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा जी मान जाए तब तो आपकी बात को। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, पूजा जी और इनकी पार्टी मान जाए तब तो। पूजा जी देखिए, मठाधीश एक विश्वविद्यालय है, समझिए, इस तरह से वो समझा रहे हैं। सुन तो रहे हैं मालिक, हमारी भी सुन लेंगे थोड़ा सा। विश्वविद्यालय है। हाँ। जिस तरीके से मैं वही बता रहा था। हमारे राहुल जी, सुन लीजिए राघवेंद्र जी एक मिनट। हाँ, बोलिए। जिस तरीके से हमारे राहुल जी की मती मारी गई कि भारत में एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं लड़ रहा हूँ। अरे भारत में शक्ति तो नारी है। अरे उस पर हमने बहुत पहले चर्चा की थी अनूप जी, उस पर वहां मत लेके चलिए। सुनिए ना, आपने तो अब ये लेके कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना अनूप जी, भस्मासुर कहा था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने राहुल और अखिलेश को भस्मासुर कहा, और इन्हीं दो भस्मासुरों ने मिलकर आपके अनुसार आपकी नींद चुरा ली, आंखों की नींद चुरा ली। लोकसभा चुनाव में आपको बैकफुट पे ढकेल दिया। भस्मासुर कह रहे हैं आप, उन्हीं दो लड़कों ने आपको पीछे ढकेल दिया। देखिए
इसका इलाज, ये जो चुनाव हो रहा है इसका इलाज हो जाएगा। जनता सब समझ रही है। ठीक है, और जनता सब समझते हैं। पूजा जी आपके पास आते हैं, अनूप जी मौका दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग पूजा जी सहमत हुई उनके जवाब से कि उत्तर उन्होंने प्रदेश- मठाधीश को कहा है राघवेंद्र जी, संत अलग होते हैं, उन्होंने परिभाषा दे दिया। विकास के रास्ते आपके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा होती है और किस लहजे से, किस नहीं, इशारे से सर, अखिलेश यादव ने इशारा किया? जो देखिए, संत का अर्थ होता है संत, और अंत में तो अंत आत्मा, शुद्ध आत्मा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी शुद्ध आत्मा है कि वो सदन में जो है एक यादव का नाम लेते हैं, मुस्लिम का नाम लेते हैं, किसी पार्टी को टारगेट करते हैं, और वो दो व्यक्ति वहां पे मौजूद भी नहीं होते हैं। ये तो इनकी आत्मा की शुद्धता है। उसके बाद में भी मठ मुझे बता रहे थे, मैं प्रयागराज से आता हूँ, यहाँ पे बागंबरी मठ है, जिसके जो है मठाधीश थे नरेंद्र गिरी जी, आपको भी पता होगा राघवेंद्र जी, हाँ। काफी बड़ी न्यूज हेडलाइन बनी थी। उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनके हत्या के जो है आरोप में अभी जेल में कौन है, उनका शिष्य। तो ये कहना कि अगर जो है गोरखनाथ जी जो है संत हैं, तो इसका आशय है कि जो है इनके शिष्य भी संत होंगे, तो नहीं। ठीक है। अगर इनको लगता है कि सारे जितने भी मठ के अंदर में सारे संत लोग हैं, तो सब लोग आए ना, सब लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ने लग जाए। मैंने पहले बोला कि शुद्ध आत्मा माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं है। जब ठीक है आप जो है मंचों पे खड़े होकर ठीक के है। झूठ बोलेंगे, जब आप खड़े होकर के थोड़ा धार्मिक सा समाज लाने पूजा का जी, प्रयास करेंगे, अब तो आप संत समय की नहीं कमी है। है। पूजा जी सुनिए, आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और जिस चर्चा के साथ आज हमने शुरुआत की वही से एसटीएफ वाले मामले पर वापस आते हैं। जिस तरह से जातिवाद की बात हुई भर्तियों में, एक आखिरी प्रश्न आप दोनों से लेता हूं, उस पर मैं चाहता हूं जवाब हो। लेकिन एक सवाल और पूजा जी आपसे रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी भी आरोप लगाएं कि जब गुंडों की बात होती है, मवादियों की बात होती है, दंगाइयों की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी क्यों तिलमिला जाती है, क्यों दिक्कत होने लगती है आपको? उनका नाम सुनते हैं, उनके पक्षधार आप क्यों हो जाते हैं? वो कह रहे थे कि जब गुर्गों को दिक्कत होती है तो सरगना परेशान हो जाता है। पहले इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए। राजवीर जी, हम जो है क्या कहते हैं, किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई होने पे परेशान नहीं होते। हम परेशान होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया जाता है, जब पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी को आकर के कोई गोली मार ले जाता है, पुलिस का मजाक बन रहा होता है। जब जो आपको पता है कि खौफ होना चाहिए न्यायालय का, ऐसा नहीं होता कि जो है प्रशासन का खौफ जो अपराधियों के बीच में रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है जुडिशरी सिस्टम को सजा देने के लिए। आपको अधिकार नहीं है तो आप जुडिशरी सिस्टम का मजाक मत करिए। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तीनों का काम डिवाइड है, तो उनको वैसे कार्य करने दीजिए। उसको आप अपने पर्सनल फायदे के लिए तार मत करिए, हमें उससे आपत्ति है। आपको अगर मैं कल्पित हूं, मुझे गिरफ्तार करिए, दे जाइए जुडिशरी को, मुझे अनु फांसी पांडे की सजा जी, सुना दें। अनु कोई पांडे जी परेशानी छोटा सा नहीं है। जवाब दीजिए, फिर आखिरी सवाल के साथ इस पूरे चर्चा को कंक्लूड करेंगे। अनु पांडे जी, इस पर जवाब पहली बात तो दीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी यादवों का ठेका नहीं ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की पार्टी है, सभी जातियों धर्म के लोगों की पार्टी है। तो ये ठेकेदार कभी नहीं है। एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिलता, एक मुस्लिम नहीं मिलता जिसको मंत्रालय दिया जा सके। अरे इसमें गलत बात बोलते कैसे सुने? और सही बात बोले तो सुना दिया, एग्जाम्पल दे दीजिए। लोकसभा का चुनाव हुआ, एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया आपने, एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया आपने, आपने एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया, आप लड़ाए। अगर अपराधी हो तो पकड़ा जाएगा, फिर जाकर के आप ठेकेदार को नहीं है, आप जनता के लिए आप कार्य कर नहीं रहे हैं, अभी इसलिए घबरा है। तो अच्छा, संतों के सरदार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी है, संतों के ठेकेदार माननीय मुख्यमंत्री जी है। लड़ने लगते हैं आप लोग, यही देखिए हर मुद्दे पर लड़ जाएंगे आप लोग। इसीलिए देखिए, प्रवक्ता का काम होता है अपनी पार्टी का बात रखना। अनूप पांडे जी, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ। पूजा मिश्रा जी, पूजा जी सुनिए ना, अनूप जी, अब एक सवाल, एक आखिरी सवाल जहां से हमने शुरुआत की थी, एक सवाल जहां से एसटीएफ पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, औरंगजेब और माफिया मठाधीश तमाम सवाल हुए। लेकिन एक मेरा निजी क्वेश्चन है, मुझे लगा था कि ये अनूप जी आंकड़ा लेकर आएंगे, लेकिन अब अंततः मैं ही चाहता हूं कि इस आंकड़े को आपके सामने पूजा मिश्रा जी रखूं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने एक आंकड़ा रख दिया आज की एसटीएफ में तमाम वो 11 लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के जाति से आते हैं। एक मेरा आंकड़ा है, निजी सवाल लीजिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव थे और उनके पिताजी की भी जब सरकार थी, 2015-16 की मैं बात कर रहा हूं, यश भारती सम्मान 1994 से शुरू किया गया माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। उसमें जितनों को सम्मान दिया जाता था, एक आंकड़ा निकल कर आता है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो यादवों का था। मैं बस सवाल ले रहा हूं, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। 75 जिलाध्यक्षों में से 63 जो थे वो यादव समुदाय से आते थे। मेरी अनूप पांडे जी, आप शांति बना रखें। मुझे लगा कि ये सवाल आपके तरफ से आएगा, लेकिन मैंने इसको अपना निजी सवाल बना लिया, इसलिए मुझे पूछने दीजिए, जरूरी है क्योंकि जातिवाद पर सवाल उठ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि इस पक्ष को भी रख दूं। अनिल यादव का नाम आपको याद होगा पूजा जी, यूपीएससी
यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था आपके कार्यकाल में। रामवीर यादव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। राजकिशोर यादव अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। यूपीएससी से चयनित जब वो रिजल्ट आया था उस समय 2015-16 में 86 एसडीएम बनाए गए थे, 54 यादव जाति के थे। उत्तर प्रदेश के 67% थानाध्यक्ष जो थे उस समय वो यादव थे। ये मेरा डिटेल है, हमारी टीम ने रिसर्च किया है और ये सामने हमने रखे हैं। तो क्या इस पर वो एसटीएफ वाली जो सवाल आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आप पर लागू नहीं होता है क्या? क्या वही जनता जो इनको सिंहासन पर बैठाई है अब गलत है और आपके समय सही थे क्या? और एक आखिरी सवाल, क्या आपकी सरकार आती है तो इस एसटीएफ को, जिसको अखिलेश यादव स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं या सरेआम ठोको फोर्स कह रहे हैं, इसको क्या पीडीएफ कर देंगे क्या? ये एक तीसरा सवाल मेरा, बस। देखिए राघवेंद्र जी, आपके सवाल बड़े अच्छे हैं और आपने जो पूर्व की बात की, मुझे लगता है कि आपको ये भी पता होगा कि उसके बाद में कार्रवाई किस तरीके से हुई थी और अनिल जी को शायद मुझे लगता है कि पद से जो है हटाया भी काम ही क्यों ऐसा करना पड़ा कि फिर कार्रवाई करनी पड़ी? पहले गलती करो फिर माफी मांगो, ऐसा होगा क्या? आप अगर हमारे कार्यकाल में जो हटाया गया, आप इसको तो वो साथ में लगाते ना कि अगर गलत, हम तो ऐसा नहीं करें कि रिवॉर्ड दे दिए उनको कि आइए भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको रिवॉर्ड दे देते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे वो दे तो रही है, रुकिए तो अनूप जी, वो दे रही हैं, जवाब सुन लेते हैं, वो दे रही हैं। हाँ, आपको पता होगी कि उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया तो गलत उनको परिणाम मिला, उनको हटाया गया। उसके बाद में आपने कहा एसटीएफ, तो एसटीएफ में अगर इस तरीके की कृत होगा ही नहीं था उस वक्त, तो एसटीएफ को पीडीएफ कर देगी क्या? पीडीएफ की सरकार एसटीएफ को क्या पीडीएफ कर देगी क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जाति धर्म देख करके फेक एनकाउंटर हुआ, इस पर जवाब नहीं दे रही हैं आप। एसटीएफ को क्या पीडीएफ कर देगी? पीडीए की सरकार पीडीएफ कर देगी क्या? ये तो सरकार बनने दीजिए, ये तो सरकार बनने दीजिए। पिछड़ा दलित फोर्स हो जाएगा क्या? एसटीएफ जो स्पेशल ठाकुर फोर्स है वो क्या पिछड़ा दलित फोर्स हो जाएगा क्या आपकी सरकार में? ऐसा तो नहीं होगा पूजा जी। देखिए हम संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते चले आ रहे हैं, तो वहां पे जो भी सिलेक्शन रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से फेक एनकाउंटर नहीं होगा। एनकाउंटर भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन नाम एसटीएफ ही रहेगा। चलिए अनूप पांडे जी, आखिरी प्रतिक्रिया हमारे पास। एनकाउंटर नहीं होगा, फेक एनकाउंटर नहीं हुआ, ठीक है। अनूप पांडे जी, तमाम आरोप हैं और आपके जो अंदर से अब जो आपका जो जवाब है आखिरी पर, जो आप हमारे सवाल के बीच में बोल रहे थे, अब आपका पूरा मौका 30 सेकंड में अपने जवाब को खत्म करिएगा। अनूप पांडे जी देखिए, इस तरीके से एसटीएफ के ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए अखिलेश जी को। वो एक सुरक्षा कवच है उत्तर प्रदेश का। एसटीएफ में सभी धर्म, सभी जात, सभी मजहब के लोग हैं। लेकिन ये 11 लिस्ट आई है, 11 जो लिस्ट आई वो भी गलत है क्या अनूप पांडे जी? ये जो लिस्टिंग आई वो गलत है कि नहीं? वो हाँ आरक्षण नहीं है। हाँ ठीक है। सेना में जो सीमा पे जाते हैं आरक्षण देख के नहीं जाते हैं। एसटीएफ में तेज तर्रार लोग रखे जाते हैं अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए। वहां जात ढूंढना, यहाँ जाति ढूंढना, वहां धर्म ढूंढना। ये जात और धर्म ढूंढने की सरकार थोड़े चल रही है कि जात और धर्म ढूंढना है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश का हित होगा, उत्तर प्रदेश से माफिया कैसे समाप्त हो गए इसकी सरकार चल रही है। ये जाति और धर्म ढूंढना अखिलेश जी का काम है। ठीक है, जात ढूंढेंगे, चलिए देश को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी बात के साथ अनूप जी और पूजा जी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए जिस तरह से एसटीएफ पर सवाल, औरंगजेब और मठाधीश और माफिया को लेकर सवाल, तमाम सवाल हैं जो अब उत्तर प्रदेश से उपचुनाव से पहले सामने निकल कर आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो बयानों से दिए जा रहे हैं। एक तरफ किसी ने मठाधीश को माफिया कहा तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि उनके पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की और एसटीएफ को भी लेकर जिस तरह से सवाल उठा, हालांकि एसटीएफ का काम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। क्रिमिनल्स पर और क्राइम पर नजर बनाए रखना और उन पर सख्ती से पेश आना, ये एसटीएफ का काम होता है। हालांकि जब इस तरह से जातिवाद की जो भूमिकाओं पर सवाल उठते हैं तो ये तो दोनों पक्षों और दोनों पार्टियों के भीतर देखने को मिले थे। फिलहाल इस चर्चा पर मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले सियासत में क्या कुछ सरगर्मियां होंगी इसको लेकर तमाम हम चर्चा करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया हाट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।